सभी शुभ अवसरों की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए हिंदू भगवान गणेश की पूजा की जाती है। हम सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। एक नई शुरुआत के लिए पहली प्रार्थना हमेशा भगवान गणेश के लिए होती है। गणेश, जिन्हें गणपति भी कहा जाता है, ज्ञान, विवेक और मोक्ष के देवता। गा का अर्थ है ज्ञान, ना का अर्थ है मोक्ष और ईशा और पति का अर्थ है भगवान। उनका चित्रण सार्वभौमिक है। गणेश अन्य हिंदू देवताओं से विशेष रूप से अलग है क्योंकि उनके पास एक हाथी का सिर है। हाथी के सिर वाला प्यार सा गोल मटोल शरीर लाखों लोगों के दिलों में भक्ति और प्रेम को प्रेरित करता है। जहां भगवान गणेश का रूप हमारी कल्पनाओं को जगाता है और हमें तुलना से परे प्रसन्न करता है, वहीं भगवान गणेश के रूप के पीछे गहरा आध्यात्मिक सूचक भी है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं यहाँ हम भगवान गणेश के सूचकों के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में जानते हैं। भगवान गणेश को समर्पित एक प्रसिद्ध श्लोक उनका इस प्रकार वर्णन। मैं एक घुमावदार सूंड और करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली विशाल शरीर के साथ भगवान की पूजा करता हूँ। वो मेरे सभी कर्मों के विघ्नों को दूर करे और उन्हें सिद्धि की ओर ले जाए। गणेश जी को अक्षर और विद्या का स्वामी माना जाता है। संस्कृत में बुद्धि और विद्या शब्द स्त्रीलिंग संज्ञा है, जिन्हें विभिन्न रूप से बुद्धि, ज्ञान या बुद्धि के रूप में अनुवादित किया जाता है। बुद्धि और विद्या की अवधारणा गणेश के व्यक्तित्व के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। विशेष रूप से पुराण काल में जब कई कहानियां उनकी चतुराई और बुद्धि के प्यार पर जोर देती है। आमतौर पर हाथी जंगलों में पथ निर्माता होते हैं। जब एक हाथी घने जंगल से गुजरता है तो दूसरे जानवरों के आने जाने का रास्ता बन जाता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश बाधाओं को दूर करते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान गणेश को कई विशेषताओं से जाना जाता है। गणेश जी का बड़ा सिर। गणेश जी के बड़े सिर के भीतर एक फुर्तीला मस्तिष्क हमें ये बताता है कि इंसान को छोटा नहीं सोचना चाहिए और साथ ही सरल बनने, लालची न होने और जीवन से कम मांग की उम्मीद करने के लिए बनाया गया है। लेकिन गणेश का बड़ा सिर बड़े विचारों और बड़ी उपलब्धियों के बारे में है। हम लोग कार्य में अगर हम बड़ा नहीं सोच सकते हैं तो हम कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो भगवान गणेश का बड़ा सिर दर्शाता है बड़ा सोचो और बड़ा हासिल करो। अंत में हम आपको बस यही बताना चाहते हैं कि भगवान गणेश का बड़ा हाथी सिर ज्ञान, समझ और विवेकपूर्ण बुद्धि का प्रतीक है, जो जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। भगवान गणपति की छोटी आंखें। गणपति बप्पा की आंखें छोटी है। छोटी आंख का मतलब होता है कि व्यक्ति चीजों को बेहद गंभीरता से लेता है और चिंतनशील भी है। छोटी आंख बताती है कि हर चीज की गहराई से अध्ययन करे और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खाता और फैसला बिल्कुल सही होता है। कहा जाता है कि हाथी की आंखों में प्राकृतिक छल होता है, जो उन्हें वस्तुओं को वास्तव में उनकी तुलना में बड़ा समझने की अनुमति देता है। इस प्रकार ये किसी के गर्व को त्यागने और विनम्रता प्राप्त करने का संकेत देता है। गणेश जी के लंबे कान। भगवान गणेश के कान सूप की तरह बड़े हैं। बड़े कान का होना भाग्यशाली और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। बड़े कान चौकन्ना रहने का संकेत भी देते हैं, साथ ही सबकी सुनना और फिर अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं। गणेश जी के बड़े कान ये भी शिक्षा देते हैं कि आप वही सुने जो आपको ज्ञान देता हो। बेकार और बुरी बातों को कान तक पहुंचते ही बाहर कर दे। गणेश जी की सूंड।
भगवान गणपति की सूंड हमेशा हिलती रहती है। इसका मतलब होता है कि जीवन में हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा उसे काम करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में एक्टिव नहीं रहता, सफलता उसे हमेशा देरी से मिलती है। एक्टिव रहने से कभी भी गरीबी और दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान गणपति का पेट, भगवान गणेश का पेट बहुत बड़ा है और ये खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। बड़े पेट का मतलब है कि अच्छी और बुरी बातों को समझे, अर्थात उनको सही पचा ले और फिर अपना निर्णय दे। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो हमेशा अपने निर्णय को सूझबूझ के साथ लेता है। भोजन के साथ सभी बातों को जो पचा लेता है वो हमेशा खुशहाल रहता है। एक दंत गणपति बप्पा। एक बार परशुराम और भगवान गणेश की लड़ाई हो चुकी है। इस लड़ाई में परशुराम ने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत काट दिया और उन्होंने उसी टूटे दांत से पूरा महाभारत ग्रंथ लिख दिया। एक दांत होने की वजह से भगवान गणेश का नाम एक दंत भी है। एक दंत से ये शिक्षा मिलती है कि हमको हर चीज का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में हर चीज आपके काम आ सकती है। गणेश जी के दो दांत मनुष्य के ज्ञान और भावना के दो पहलुओं को दर्शाते हैं। दायां दांत ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और बायां दांत भावना का प्रतिनिधित्व करता है। और टूटा हुआ बायां दांत इस विचार को व्यक्त करता है कि पूर्णता प्राप्त करने के लिए भावनाओं को ज्ञान से जीतना चाहिए। गणपति बप्पा का प्रिय मोदक। भगवान गणपति का प्रिय भोग मोदक है। मोदक का अर्थ है आनंद देने वाला, जिसमें आनंद मिलता हो। साथ ही मोदक मान का प्रतीक है, इसलिए उसे ज्ञान मोदक भी कहते हैं। मोदक को ज्ञान का प्रतीक माना गया है, जिसका अर्थ है कि हमेशा सात्विक और शुद्ध होना चाहिए, जिससे वो जीवन का आनंद ले सके। भगवान गणपति का शस्त्र। गणेश जी के शस्त्र का नाम कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से गणपति ने कई राक्षसों का अंत किया है। इससे न सिर्फ वो राक्षसों का अंत करते थे, बल्कि उनको मृत्यु की भी प्राप्ति करवाते थे। कुल्हाड़ी लहराता हाथ सभी कामनाओं की छटनी, पीड़ा और पीड़ा के वाहक का प्रतीक है। इस कुल्हाड़ी से भगवान गणेश बाधाओं पर प्रहार और प्रतिकर्षण दोनों कर सकते हैं। कुल्हाड़ी मनुष्य को धर्म और सच्चाई के मार्ग पर ले जाने के लिए भी है। हाथों में कुल्हाड़ी दर्शाती है कि वो सभी बंधनों से मुक्त है। अगर मनुष्य चाहे तो वो भी ऐसा कर सकता है। वो क्रोध, लालच और बुराइयों को काट सकता है। गणेश जी की सवारी चूहा। मूसक अर्थात चूहा अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। मूसक का उपयोग करने वाले भगवान गणेश अहंकार को नियंत्रित करने का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो अपने अहंकार को नियंत्रित करता है उसके पास गणेश जी जैसी चेतना होती है। भटकता हुआ चूहा भी मनुष्य के चंचल मन का प्रतीक है। जैसे भगवान गणेश चूहे को नियंत्रित करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें भी बुद्धि से अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। गणेश जी ने चूहे को अपना वाहन बताया है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर सवारी करनी चाहिए, तभी जीवन में उसको सफलता मिलती है। मूसक अनियंत्रित इच्छाओं और अहंकार का भी प्रतीक है, जो एक व्यक्ति में जो कुछ भी अच्छा और महान है उसे कुतर सकता है। भगवान गणेश के चरणों के पास बैठे एक चूहा और लड्डू को देखकर ये दर्शाता है कि शुद्ध या नियंत्रित इच्छाओं के साथ कोई भी सांसारिक प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना दुनिया में रह सकता है। एक हाथ से देते हैं आशीर्वाद। भगवान गणेश अपने एक हाथ से सभी को आशीर्वाद देते हैं। वो प्रथम पूजनीय है और ज्योतिष में इनको केतु का देवता माना जाता है, और जो भी संसार के साधन हैं उनके स्वामी श्री गणेश जी हैं। वो हमेशा ज्ञान और सुख व शांति का आशीर्वाद सभी को देते हैं। वो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और सभी की मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद भी देते हैं। तो दोस्तों, हिंदू नेशन का ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उसका समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए,
ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अभी दीजिए इजाजत। हमारी मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी हमारे नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।